हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आप नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त है लॉ से रिलेटेड, अगर उसका कोई सवाल होता है तो आप मेरे चैनल की प्रोफाइल पे जाना, वहाँ पे लिंक शेयर कर देना ताकि उसको हमारी नई वीडियो मिल सके। हाँ, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ऑल पे कर देना। देखिए, मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर ये बताइए, जो स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है? देखिए भाई, जब आप स्टेट बार काउंसिल में आप एनरोलमेंट अपना करवाते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट लगता है आपका। अगर आप मान लेते हो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी, मार्कशीट सारी लगेगी ग्रेजुएशन की। आपने लॉ किया है अगर सेम यूनिवर्सिटी से तो वहाँ पे आपका लॉ की ना डिग्री चाहिए। अगर है तो सही बात है, नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अटेंडेंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके कॉलेज से मिलेगा, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपकी हाई स्कूल से लेकर इंटर तक सारी मार्कशीट, सारी सर्टिफिकेट लगेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो लास्ट वाले कॉलेज से, मानी लॉ कॉलेज से या जहाँ से लॉ किया ना, उस वाले का चाहिए। अटेंडेंस सर्टिफिकेट कम से कम, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होता है, 70%, 80%, तो कम से कम 60% तो होना चाहिए। 70% आपकी उपस्थिति। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। प्रोविजनल हो गया आपका लास्ट का। इसके बाद में जो सवाल आता है, आपकी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिर आप जैसे आपका फॉर्म होता है, कोई 1000 रुपये के 1500 रुपये लेते हैं, जो एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट का जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म लेने के बाद में आप आता है आपको फिर क्या करना होता है। इसके बाद फिर क्या करना होता है कि आपको 2 एफिडेविट, अब एफिडेविट 2 लगता है वैसे, और क्या नाम है, एक भी काम चल जाता है। कहाँ पे 2 लगता है, कहाँ पे ये लगता है, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी एफिडेविट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एफिडेविट 2 लगता है, जैसे आपकी पढ़ाई के बीच में कहीं से भी कोई गैप है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीच में 1 साल अगर गैप कर दिया तो लगेगा गैप का। अब उस बीच में क्या कर रहे हैं, उसका एक एफिडेविट लगेगा। दूसरी बात COP का मतलब POP का लगेगा, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कौन सी कोर्ट में करेंगे, इसका एक एफिडेविट लगेगा, वो लगाना होता है। तो एफिडेविट आपका हो गया। अगर आप अपने जो आपका आप घर से अगर अपना घर पे डाल रहे हैं या कोई ऑफिस है या कहीं अदर स्टेट में जाकर एनरोलमेंट करवाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ डालना ज़रूरी होता है। आपका रेंट एग्रीमेंट भी लग जाएगा। रेंट एग्रीमेंट हो गया। आप ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट में आपकी हाफ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी बहुत ज़रूरी है। 6-7 फ़ोटो बनवा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 सेट तैयार करवा लीजिए। 3 सेट बनाइए सारे डॉक्यूमेंट के। कुछ जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सारी चीज़ें जब ले लेती है, लेकिन जो कुछ स्टेट बार काउंसिल हो तो खाली फ़ोटो कॉपी लेती है। जैसे दिल्ली बार काउंसिल हो, खाली फ़ोटो कॉपी लेती है। ओरिजिनल आपकी अटेंडेंस सर्टिफिकेट ले लेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेती है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लेती है। बाकी सारे फ़ोटो कॉपी ले लेती है। कोई 15 दिन में, 20 दिन में आपका एनरोलमेंट करके दे देती है। ये होने के बाद में आप किसी 10 साल पुराने एडवोकेट से, जो 10 साल से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस के टाइम हो गया, उसमें फॉर्म में ही 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, मतलब आइडेंटिफाई। वो अपना मोहर लगाएगा, आपका नाम लिखेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा। 2 एडवोकेट जो 10 साल पुराने हों। ये करने के बाद में आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाओगे। वहाँ पे आपका सबसे पहले आपके कॉलेज चेक किया जाएगा, क्या वो ऑल इंडिया बार काउंसिल है जो उनके तहत जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, या वहाँ पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, फेक कॉलेज तो नहीं है, वो चेक होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आप जमा कर देंगे, आपको स्लिप दे देंगे। फिर उसके बाद आपको बैंक में, मतलब स्टेट बार काउंसिल का ही बैंक होता है, वहाँ पे आपको पैसे फीस जो होते हैं वो फीस जमा करने होते हैं। कहीं पे कैश लेते हैं, कहीं पे ड्रॉप द्वारा लेते हैं, कभी कहीं चेक लेते हैं। तो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल के अपने अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग लेने के तरीके होते हैं। वहाँ जमा कर देते हैं। उसके बाद में कहीं से जाके आपको सर्टिफिकेट, वो जो सारी चीज़ें होती है, आइडेंटिटी कार्ड आपको कलेक्ट करना होता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको कलेक्ट नहीं कर पाते, मतलब वो सीधे बाई पोस्ट आपके
जो एड्रेस उसमें डालते हैं फॉर्म में, उस एड्रेस पे आप सेंड कर देते हैं तो भी मिल जाता है। जैसे जो यूपी बार काउंसिल है वो क्या करती है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपको बाई पोस्ट भेज देती है आपके घर पे। जो दिल्ली बार काउंसिल है वो क्या करती है, आपको वेट जाके खुद कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग दिल्ली में क्या होते हैं, दिल्ली के तो लोग होते नहीं, बाहर के लोग ही होते, तो वो जाके कलेक्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका एक्चुअल एड्रेस तो होता नहीं, सारे रेंट एग्रीमेंट लगा के अपना करवाते हैं। ये है प्रोसेस। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो और विस्तार से मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत कुछ हो, कहाँ पे क्या लिखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।